Hello बच्चों, let's read this question. The question says, colostomy is the removal of large parts of the colon. The principal effect of a colostomy is option A diarrhea, option B constipation, option C increased loss of bile pigments, option D kwashiorkor and marasmus. तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बताना है कि अगर हम कोलोस्टोमी की बात कर रहे हैं वो क्या होती है। कोलोस्टोमी होती है रिमूवल ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द कोलन, कोलन को हटा दिया जाता है, कोलन के लार्ज पार्ट्स को हटा दिया जाता है। तो कोलोस्टोमी का मेजर जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ पर आएगा, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कोलन का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि कोलन हट जाएगा तो कोलन का फंक्शन लैक करेगा और उसी फंक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है फंक्शन ऑफ कोलन, फंक्शन ऑफ कोलन। तो अगर हम कोलन देख रहे हैं कि कोलन क्या होता है, कोलन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स का पार्ट। कोलन किस में आता है? इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स, राइट। इंटेस्टाइन्स हमारे पास दो होते हैं एब्डोमेन में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट है वो है कोलन। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका मेजर फंक्शन होता है जो भी एक्स्ट्रा पानी, जो भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस में बॉडी में है या फूड्स डाइजेस्टेड फूड में आ गया है, वो एक्सेस वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेना ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो और पानी की पूरी प्रॉपर सप्लाई वहां पर रहे। तो कोलन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन्स का और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। किसका? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। एक्सेस वाटर भी नहीं कह सकते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर वी कैन से। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ water used in the digestion process, used in the digestive process। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोलन वहां पर से हट जाएगा, कोलोस्टोमी हो जाएगी, तो जो एब्जॉर्प्शन हो जाता था क्वांटिटीज ऑफ वाटर का, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर का, वो एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन जो करती थी लार्ज इंटेस्टाइन्स, वो नहीं हो पाएगा। तो वो जो वाटर है, क्योंकि डाइजेशन जो है, डाइजेशन अल्टीमेटली लीड करता है जिसमें जो कंप्लीट डाइजेशन के बाद में जो रेसिड्यू बचा है वो स्टूल की फॉर्म में, एक्सक्रीटा की फॉर्म में एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो कोलन से जो भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में एक्सक्रीटा है वो फर्दर आगे भेज दिया जाता है टुवर्ड्स द रेक्टम एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस। तो अब हमें क्या मिल रहा है कि कोलन ने वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं किया। दैट मीन्स कि जो एक्सक्रीटा होगा उसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे, और जब भी एक्सक्रीटा में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं तो क्या कंडीशन आती है? लूज स्टूल। और ये लूज स्टूल की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वाटरी स्टूल या लूज स्टूल, इसे हम बोलते हैं डायरिया। तो यहाँ जो हमारा कोलोस्टोमी की वजह से प्रॉब्लम आएगा, प्रिंसिपल इफेक्ट आएगा, दैट इज डायरिया, जो कि हमें कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो वाटर कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन होती है जिसमें बहुत ड्राई स्टूल होता है, बहुत हार्ड स्टूल होता है, यानी कि उसमें से कंप्लीट उस स्टूल में वाटर का जरा सा भी प्रेजेंस नहीं होता। तो वो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वाटर तो बहुत ज़्यादा है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इंक्रीज्ड लॉस ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स का लॉस ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रैप अप हो जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स तक नहीं आता। क्वाशियोरकर और मरासमस डाइट से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं जब प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बॉडी को नहीं होती, तो वो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है या फिर डाइटरी पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक ही सीमित है, इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरिया। The final answer is option A, diarrhea. Hope you understood it well. Best of luck.